दोस्तों, स्वागत है आपका। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स के रिक्रूटमेंट की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के सिलेक्शन के लिए रिटन एग्जामिनेशन का प्रोविज़न है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए सरकार आपसे कोई फ़ीस नहीं मांग रही है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। यानी कि परमानेंट पोस्ट है, रिटन एग्जामिनेशन होगा, कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अनुसार आपको जॉब दी जाएगी। तो इस गवर्नमेंट स्कूल के परमानेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित जो खास बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। एक बात जो मैंने आपको पहले बताई वो यही थी कि नो एग्जामिनेशन फ़ी इज़ पेएबल फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए किसी भी तरह का कोई फीस आपको पे नहीं करना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं, तो ये दिया हुआ है 10 अक्टूबर 2024, यानी कि 10 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग एक महीने का समय आपके हाथ में है। और कुछ प्री रिक्विजिट इन्होंने रखी है रजिस्ट्रेशन के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन ऑनलाइन जानी है। तो कुछ चीज़ें आपको पहले से रेडी करके रखनी होंगी, जैसे आपका जो अपना सिग्नेचर है वो या तो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 केबी से 50 केबी के बीच होनी चाहिए। ये आप पहले से रेडी करके रख लें। इसी तरह से आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो मार्कशीट्स हैं, इन सब को आप स्कैन करके रख लीजिए। इसके बाद आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगाना होगा। अगेन ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्म में होना चाहिए और ये भी मैक्सिमम 100 केबी तक का होना चाहिए, मिनिमम 20 केबी, मैक्सिमम 100 केबी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पास रेडी करके रखने होंगी और उसके बाद आपका अपना ईमेल आईडी, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आएगा तो सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और आपने जो एग्ज़ाम्स पास किए हैं 10+2 या ग्रेजुएशन जो भी है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको देना होगा। उसके बाद एकेडमिक और ट्रेनिंग क्वालिफ़िकेशन, बीएड वगैरह जो हम लोग करते हैं वो भी आपको दिखाना होगा। बीएड, सीटी, जो भी इस तरह के जितने भी होते हैं, सीटेट, एसटेट वगैरह, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, तब जा कर के आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने कहा था कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट जो है 2 पेपर में होगा। पेपर 1 में आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में कहता है कि टीजीटी आर्ट्स, साइंस, हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, पीईटी, सेवक सेविका, इन सब चीज़ों के लिए पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स के लिए होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको जीके, अर्थमेटिक, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, पॉलिसी और इवैल्यूएशन, इन सारे विषयों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। और इनका जो स्टैंडर्ड होगा वो +2 के स्टैंडर्ड का होगा, 10+2 के स्टैंडर्ड का होगा। इसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें क्वेश्चन अगेन 10+2 के स्टैंडर्ड का होगा। टीजीटी आर्ट्स के लिए अगर आप भरना चाह रहे हैं तो अगेन 100 मार्क्स, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा
और आपका सवाल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उड़िया, जो भी विषय है आपका। टीजीटी साइंस के लिए अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। टीजीटी साइंस जो बायोलॉजी लेकर के पढ़ते हैं उनसे केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से संबंधित सवाल होंगे। हिंदी टीचर के लिए हिंदी से सवाल पूछा जाएगा, संस्कृत टीचर के लिए संस्कृत से, पीईटी के लिए फिजिकल एजुकेशन से, और सेवक, सेविका और टीएलटी से पेडागोजी इन इंग्लिश, उड़िया, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो इन दोनों के आधार पर ही मिला करके रिजल्ट बनेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात भी कही गई है कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन रिटन टेस्ट। ये देखिए 0.33% का नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखें जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए इन रिटन टेस्ट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SEBC, ST, SC, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स, इन सब के लिए रखा गया है 30%। टोटल में 30% लाएंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए जो है 35% का रखा गया है। तो जनरल कैंडिडेट्स जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं वो ध्यान रखें इस बात का। ये जो वैकेंसी है, इस रिक्रूटमेंट का जो PDF है, ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए। वहाँ आपको PDF ये भी मिलेगा, और इसके पहले भी जॉब्स आई हैं उनका भी PDF देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि किन किन विषयों में है, और दूसरी जो डिटेल्स हैं वो कहाँ कहाँ की हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इनका ये जो सारा पोस्ट है इसका स्केल ऑफ पे क्या है। ये देखिए, द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शैल बी मेड कैरिंग द लेवल ऑफ पे एज गिवन बिलो। ये देखिए टीजीटी जितने भी हैं, आर्ट्स, साइंस, हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, इन सब के लिए जो पे स्केल है वो 35,400 से 1,12,400 रुपये का है, और पे मैट्रिक लेवल इनका 09 है सेल 1 में। बाकी जो टीचर्स होंगे, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, सेवक सेविका है, ट्रैवल लैंग्वेज के टीचर्स होंगे, तो इन सब के लिए स्केल ऑफ पे रखा गया है 23,600 से 74,800, और मैट्रिक में इनका लेवल होगा 6 सेल 1 में। तो ये बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सब भी आपको मिलते हैं। और अब बात कर लेते हैं एज और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए, मिनिमम एज आपका 21 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका 38 साल का होना चाहिए। ये 1 जनवरी 2024 को आपके एज की काउंटिंग की जाएगी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अब मैं आपको क्वालिफ़िकेशन दिखा दूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी जो वैकेंसी है ये उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। तो यहाँ पर मैं इन टीचर्स की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए आप ये देख सकते हैं, ये सारा क्वालिफ़िकेशन लिखा हुआ है, और ये सारा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में PDF में पढ़ सकते हैं। यहाँ भी आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस, और साइंस में 2 ग्रुप है, एक PCM का ग्रुप है और एक जो है वो केमिस्ट्री और जूलॉजी वाला है, बायोलॉजी जूलॉजी वाला है। तो दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर मैं उस अपना क्वालिफ़िकेशन देख लें। जनरली आपको BSc BEd होने की ज़रूरत है। हिंदी टीचर के लिए कहते हैं कि भाई बैचलर्स डिग्री इन हिंदी आपके पास होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें यहाँ डिटेल में लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है संस्कृत टीचर के लिए, जिसके लिए आपको बैचलर होना ज़रूरी है संस्कृत में, और उसके बाद आपको BEd भी होना चाहिए। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, जिसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए,
और इसके साथ साथ ये देखिए CP-ED, BP-ED, MP-ED ये सारी क्वालिफ़िकेशंस लिखी हुई हैं, ये भी आपके पास होनी चाहिए। सेवक सेविका एक स्पेशल एक कैटेगरी है जिसके लिए देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट और विथ CD डाइट, आपके पास डाइट की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेवक सेविका के लिए है स्पेशली। और उसके बाद ट्राइबल लैंग्वेज पढ़ाने वालों के लिए बहुत सारे भाषाएं हैं यहाँ पर जो ट्राइबल लैंग्वेज हैं जो आप पढ़ाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए 10+2 का क्वालिफिकेशन रखा गया है आर्ट्स साइंस कॉमर्स में, और उसके साथ में CT या फिर डाइट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ OTET भी पास होना ज़रूरी है। तो और साथ में जो अपर एज की बात हमने की थी 38 साल तक की एज बताई गई है, उसके अलावा आपको अपर एज में लिमिटेशन में आपको कुछ छूट भी दी गई है, जैसे SC ST SC BC कैटेगरी के और वुमेन कैटेगरी चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित उनको 5 साल की छूट दी गई है, तो यानी कि 43 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ होते हैं PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनको कुल 10 साल की छूट दी गई है, यानी कि 48 साल की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो एक्स सर्विसमैन है वो देख सकते हैं कि सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से उनको एज में छूट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। अब एक बार जो है मैं आपको ओरिजिनल वेबसाइट फिर से दिखा देता हूँ कि ये वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगी। ये देखिए उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से यह सारी पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पर जब ये रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आप जाते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पर में नीचे से ये देखिए इस जगह पे आपको एडवर्टीज़मेंट दिखता है, ये 6वें नंबर पे है। एडवर्टीज़मेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे ये नीचे आपको दिख जाएगा। ये देखिए 6 सितंबर को ये निकला है नोटिफिकेशन, इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। तो ये वाला जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये वाला आपको दिख जाता है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला देखिए। तो ये जो वैकेंसी है ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है, ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 10/9 से शुरू होने की बात कही गई है, एंड डेट 5/10/2024 को कहा गया है। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये देखिए 10/10 तक का टाइम दिया गया है। ये वाला इसका वेबसाइट है www.ossc.gov.in। काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, अगर किसी तरह का चेंज सरकार करती है तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं मिल जाएगी, इसीलिए इस वेबसाइट को ज़रूर देखते रहें। ऑल द बेस्ट।